अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान में और ज़ायक़ों में भी ढेरों बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। और आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बड़ी ही आसान है, बड़ी ही फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए तो बहुत हेल्थी है और बच्चों की बड़ी फ़ेवरेट होगी और बच्चे जब खाएँगे ना उनका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो बनाएँगे हम एक नए तरीके से फ्राइज़, तो आपने पहले कभी ऐसे नहीं खाए होंगे, बिल्कुल ये बड़े-बड़े रेस्टोरेंट वग़ैरह में बनाए जाते हैं। तो चलें जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आलूओं को पील ऑफ कर लिया है, तो आप भी बस ऐसे 4-5 आलू अगर घर में ख़राब हो रहे हैं तो उनको ख़राब होने से बचाएँ, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। आलू को इस तरह से मोटे से स्लाइस में हमने काट लेना है और चिप्सों की तरह बारीक नहीं करना, क्योंकि ये आगे चल के बॉयल होंगे और आप हैरान हो रहे होंगे कि बना मैं फ्राइज़ रही हूँ और बॉयल क्यों करने हैं। तो देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनके तैयार होगी। इतने क्रिस्पी होंगे ना कि आप भी बोलेंगे वाह क्या फ़्राइज़ तैयार हुए हैं। ये कट गए हैं और मैंने एक देगची लेनी है, इसमें ये सारे जितने भी आलू काटे हैं सारे डाल देंगे और साथ में जो है इसमें थोड़ा सा पानी कि ये बीच में बिल्कुल डूब जाए, तो उतना डालकर इसको 4 से 5 मिनट या जितने आलू गलने में टाइम लें इनको पूरे पूरे से गलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि हमने इस पे मज़ीद कोटिंग करनी है, फिर उधर मुश्किल होगी। इधर मैंने इसकी थोड़ी सी कोटिंग के लिए चीज़ें डाल लेते हैं। 1 कप मैंने चावलों का आटा लिया है, 1 कप ये रेडीमेड जो क्रम्स होते हैं वो हैं। इतने में मैं आलू भी चेक कर रही हूँ कि ज़्यादा ये ना गल जाएँ, तो इस पे फिर कोटिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं और इधर मैं जो है आंच बंद कर दूंगी और इसको जो है ना ठंडे पानी में निकाल कर ले आऊँगी। और ये बोल में मैंने एक पेपर टॉवल जो है रख लिया है, इसलिए रखा है कि आलूओं को ना अच्छे से हमने ड्राई करना है। अगर आप कपड़े पे रख के करना चाहें तो उस तरह कर लें, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है इसलिए मैं ये कर लूँगी। इससे आलू भी ड्राई हो जाएंगे और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ कि ये ठंडे भी हो जाएं। तो बस देखें, इसको 4-5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, ये ठंडे भी हो गए और ड्राई भी हो गए। इधर ये मेरे पास कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, छलनी हो तो छलनी में डाल के करें। मुझे पता नहीं किधर बच्चों ने रख दी है, छलनी मिल नहीं रही थी, तो बस मैंने ऐसे ही डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना, अच्छी सी इसकी कोटिंग हो जाए। और जो मैंने 2 कप डाले थे, 1 कप चावलों के आटे का और दूसरा क्रम्स का, उसमें डाल दिए 2 कप मज़ीद फ्रेश ब्रेड क्रम्स के, घर में बनाकर जो एक्स्ट्रा ब्रेड होती है उसके क्रम्स बनाकर सेव कर लें। तो बाकी इसमें मैंने डाली है जी 1 चुटकी नमक की, आप अपने हस्बे ज़रूरत डाल लें। और इधर भी अगर आप पापरिका, काली मिर्च जो भी कुछ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि बच्चों को ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इधर मैं एक ही अंडा तोड़ के इसमें डालूंगी और इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आलू ज़्यादा ये लिक्विड को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उनके ऊपर कॉर्न स्टार्च भी लगा हुआ है। तो बस जी, इधर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, कोई भी हो, ठंडा हो कोई बात नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो भी कोई बात नहीं। इसको मिक्स करके इसमें भी थोड़ा सा डालेंगे नमक, हस्बे ज़रूरत डाल लें, क्योंकि आलूओं में कुछ भी नहीं डाला हुआ। और साथ में इसमें डालूंगी थोड़ी सी ये 1/2 टीस्पून जो है ना ब्लैक पेपर की। तो अगर आपने सुरख डालनी है तो वो भी डाल लें। वैसे इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना, इसके साथ बड़े ही मज़े का लगता है, बच्चे ज़्यादा मिर्चें पसंद भी नहीं करते। अब जो आलूओं की कोटिंग करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे एक एक करके, और उसके बाद देखें फिर मैं आपको बताती हूँ, मुकम्मल गाइड करूँगी कि ये मज़ेदार से फ्राइज़ ना कैसे बन के तैयार होंगे। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं, अपने बच्चों को ज़रूर देने हैं बनाकर, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इनकी अच्छी बात यही है, ठंडे भी खाने हो जाते हैं। बाज़ारों से जो फ्राइज़ वगैरह मिलते हैं, ये मैकडोनल्ड वगैरह के फ्राइज़ वगैरह होते हैं, वो थोड़ी देर बाद खाने वाले नहीं रहते, तो इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं, आपको थोड़ी देर बाद ठंडे होकर भी अच्छे लगेंगे। अंडे में से निकाल कर ना जो मैंने कोटिंग ड्राई वाली बना कर रखी थी उसमें सारे डाल दिए हैं, और एक बोल में या किसी भी चीज़ में आप डाल लें जिसमें अच्छे से ना ये मिक्स हो जाए, ऐसे कर लें। फिर या हाथों की मदद से ऐसे फोल्ड कर लें। अब जैसे जिंगर या चिकन वगैरह फ्राई को करते हैं ना फोल्ड, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो इस पर जो है ना क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे। बस इनको मैं साइड पे निकाल कर रखूँगी, फिर अलहदा से एक डिश में रख लूँगी। अच्छा, इनको लगाते ही कढ़ाई में नहीं डाल देना, इनको थोड़ी सी देर के लिए ना इनको रखना है कि ये ऊपर से थोड़े से जो है ना सॉफ्ट से होने शुरू हो जाएंगे, तो ये फिर बड़े अच्छे फ्राई होते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इनको डाल देना है और इनको 3 से 4 मिनट ना फिर हाई फ्लेम पे हमने इनको गोल्डन कलर होने तक ना निकाल लेना है, क्योंकि आलू हमारे जो है पक्के हुए हैं और हमने जो सिर्फ ऊपर से इसकी क्रंची जो है ना पेस्ट्री लानी है, बनानी है, तो वो 2-3 मिनट में ना बड़ी अच्छी सी आ जाएगी। बस गोल्डन जैसे ही कलर आएगा ना तो हम इसको निकाल लेंगे। और बकाया के जो आलू थे मैं उनको भी कोटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों
बच्चों को लगी हुई है भूख, साथ में मैंने और भी चीज़ें बनाई हुई हैं बच्चों को देने के लिए। आप भी अगर चिकन वगैरह बनाएं तो उसके साथ भी ये फ्राई कर दें तो बस बहुत ही बच्चे जो है ना खुश हो जाएंगे। और आजकल महंगाई इतनी है ना कि बाज़ार की चीज़ें बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और घरों में मैं कहती हूँ चीज़ें ख़राब होने से बिल्कुल बचाएं। घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली वालों को भी खिलाकर खुश कर दें। तो ये फ्राई हो गए हैं, देखें इन पे कितना माशाल्लाह से कलर आया है और ये उतने ही खाने में मज़ेदार है। ना अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, इसकी प्रेजेंटेशन भी देख कर जाएँ। तो ये मेरे पास कटिंग बोर्ड है लकड़ी का, सलीम साहब बड़ा ही प्यारा इस पे रख के मैं सर्व करूँगी। खाने को जब भी पेश करें प्यारा सा रख के सर्व करें, और इसकी आवाज़ चेक करें, इसका क्रिस्पीनेस चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। ज़रूर एक बार मेरे कहने पे ट्राई करें, और साथ में इसको केचप या किसी भी सॉस के साथ जो आपके बच्चों को पसंद हो उसके साथ सर्व करें। एक बार ज़रूर बना के खाएं। आप बाज़ार के जो हैं ये चिप्स वगैरह सब भूल जाएंगे, ये घर के बने हुए होंगे, सफाई से बने हुए होंगे, हेल्थी होंगे, और आपके बच्चे भी पसंद करेंगे। और बच्चे खुश तो मामा खुश। इसके साथ ही चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।